अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए, आपने अब तक तिलावत कलामुल्लाह, नाते रसूलुल्लाह और मुकालमों को पेश समात किया है। अब हम खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं और एक ऐसे ख़तीब से आपकी मुलाकात कराते हैं, यकीनन जिसके बारे में यूँ कहा जाए कि वाने बातिल में जलजला पैदा कर देने वाला, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं हुस्न अखलाक से देने वाला, कुरान और हदीस की रोशनी में देने वाला, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाज रखा है, जिनके शागिर्दों की तादाद सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए उससे कहीं बढ़ कर के है। उस्ताजुल असातिज़ा, हम सब के बड़े करम फरमा, इस बज़्म के दुल्हा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद फ़िक़्ह व अदब दारुल उलूम देवबंद में इंतहाई अदब के साथ हजरत वाला से मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ, मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाए और अपने कीमती नासिहाना खिताब से हम सामईन को महज़ूज़ फरमाए। हजरत अक़दस का इस्तक़बाल कुछ यूँ इस अंदाज में करता हूँ कि अल्लाह रे मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ताए गुलज़ारे मानी, ठहरे हुए लहजे में है जमुना की जवानी, अल्फाज की आमद का ये आलम है कि जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी। हजरत वाला तशरीफ़ लाए और अपने कीमती नासिहाना खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाए। अब आप सामईन से गुजारिश है कि थोड़ा संभल करके बैठे। कोई वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनह, औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम, व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशी माएँ और बहनें, ये जो प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है इंशाअल्लाह चलता रहेगा। और आज का ये स्टेज जो सजाया गया है वो दर हकीकत इन्हीं अज़ीज़ों की हौसला अफजाई के लिए, ताकि इन पर मदरसे की तरफ से, मदरसे के असातिज़ा की तरफ से जो मेहनतें हो रही हैं, इन्हें बनाने और संवारने की जो फ़िक्रें हो रही हैं, उसका कुछ नमूना आपके सामने आ सके। और इसमें कोई शुबा नहीं कि माशाअल्लाह हमारे ये बच्चे जो प्रोग्राम पेश करते हैं वो अपने एतबार से बहुत ही उम्दा और बेहतर होता है।
हमारे बुज़ुर्ग मखदूम व मोहतरम हज़रत क़ारी सनाउल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र में आफ़ियत के साथ बरकत आता फ़रमाए, उनकी ख़ास तवज्जो है और उनके फ़र्जंदान गिरामी की मेहनत है। मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त आपने ख़ास तौर से देखा कि कुछ प्रोग्राम जो इस वक्त हुए हैं वो ख़ासकर जहेज़ के हवाले से हुए हैं और यहाँ जो उन्वान है वो उन्वान जलसे दस्तार बंदी का भी है। तो हकीकत में आज का ये प्रोग्राम तो इसीलिए रखा गया है ताकि इन अजीज़ों के सर पर दस्तार सजाई जा सके और आप अपनी आँखों से उस मंज़र का मुशाहदा कर सकें। तो मैं इन हिफ्ज़ की तकमील करने वाले सआदतमंद तलबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके वालिदैन को भी। देखिए, ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप के लिए यह आजमाइश का भी सामान है। हर माँ की, हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को नेक बनाने की फ़िक्र करें, उन्हें दीनदार बनाएं, उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर ये बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, तो सिर्फ ये जहन्नम में नहीं जाएंगे बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घिसेट कर ले जाएंगे। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे की सही तालीम और तरबियत की फ़िक्र करे। हम और आप ये तो सुनते हैं और बार बार हमें ये बात बतलाई जाती है कि औलाद पर माँ बाप का हक़ बहुत ज़्यादा है, और ये बात सही भी है। औलाद पर माँ बाप का हक़ वाक़अतन बहुत ज़्यादा है। हत्ता कि हदीस पाक में यहाँ तक कहा गया है कि अगर एक आदमी बहुत अच्छे काम करता है और लोगों में उसका बड़ा एहतराम है, बड़ा इकराम है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि उसका खुदा भी उससे राज़ी है या नहीं। भैया बहुत अहम बात है ना। हम जो भी काम करते हैं, दीन के काम, नेकी के काम, अच्छे काम, ये किस लिए करते हैं? अरे ये किस लिए करते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना। यहाँ जो हम जलसे में आए हुए हैं, ये क्यों आए हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ताकि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए, इसलिए ना। अरे यही मकसद है ना, या कोई और मकसद है? यही मकसद है ना। तो इसलिए जब हम अल्लाह को राज़ी करना चाह रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बतलाया है, हमें वो तरीक़ा भी अपनाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ जलसे में आए हैं ताकि हमारी ये रात हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाए, ये रात हमारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान बन जाए। तो हमारा हर काम ये सिर्फ़ इसलिए है ताकि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए, और अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र की बात है वो ये कि हम अपने खुदा को राज़ी करें। अरे इसीलिए बैठे हो नए बच्चे सो के यहाँ वीडियोग्राफी कर रहा है, मस्जिद में बैठे हो और इस तरह की हरकत कर रहे हो। ए मोबाइल नीचे करो। ये कौन बीच में सोया हुआ है? दीन की बात हो रही है ना यहाँ। असल मसला ये है कि जिनको सुनना चाहिए वो तो पीछे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे जो हैं आगे शोर मचाने के लिए आ गए हैं। आप हजरात को दीन की बात बहुत एहतमाम और एहतराम के साथ, अज़मत के साथ सुनना चाहिए, तब अमल का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसला होता है। वरना ऐसे ही तकरीर होती रही है। एक तकरीर और
आपके कान में आज एक और तकरीर आपके कान में पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अरे बात समझ में आ रही है? ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आप लोग करीब आ जाइए, ये जिनको सुनना है अमल की नीयत से वो ज़रा करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, आगे बढ़ के बैठिए तो फ़ायदा होगा इससे। आप हजरात भी ज़रा और करीब आ जाएं। अरे इन बच्चों को कहा जाएगा कि आपको निकाह कैसे करना है, इन बच्चों को कहा जाएगा कि आपको अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। असल तो आपसे बात करनी है और आप हजरात पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ ये आगे बैठ के सिर्फ जो शोर मचा रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई हाथ में पता नहीं क्या लिए हुआ है। बहरहाल बच्चे हैं तो ये तो अपने आदत से बाज आएंगे नहीं। तो हमारा जो असल मकसद है ज़िंदगी का वो ये है कि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए। अरे यही मकसद है ना? तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हमने नेकी के काम किए, हमारा खुदा राज़ी है या नहीं। उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टैंडर्ड और एक मेयार बतलाया है। आपने फरमाया रिज़ल रब फी रिज़ल वाली। अगर तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारा खुदा तुमसे राज़ी है या नहीं, तो उसको देखने का और पहचानने का तरीका यह है कि तुम ये देखो कि तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी है या नहीं। अगर इस रुए ज़मीन पर, इस धरती पर अगर तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी, तो ये इस बात की दलील है कि अर्श आज़म पर तुम्हारा खुदा भी तुमसे राज़ी। लेकिन अगर तुमने अपने माँ का दिल दुखा रखा है, वो बिलकती है, सिसकती है, रोती है, मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए तड़पती है, तुम्हारा बाप अगर तुमसे परेशान है, चाहे समाज में तुम्हारा बड़ा सम्मान हो, लोग तुम्हें सलाम करते हैं, लोग तुम्हें हाजी कहते हैं, लोग तुम्हें आलिम कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा बाप तुमसे परेशान है, तुम्हारी माँ अगर तुमसे परेशान है, तो तुम चाहे कुछ भी कहलाओ, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हैसियत 2 पैसे के बराबर भी नहीं। रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद। अगर बाप राजी तो खुदा राजी, अगर बाप नाराज तो खुदा भी नाराज। इसलिए लोगों, और खासकर मैं नौजवानों से कहता हूं, देखो हमेशा अपने वालिदैन को राजी रखने की कोशिश करो। और एक बात याद रखो, अल्लाह ताला का एक आम ज़ाब्ता और आम आदत यह है कि अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अरे क्या करते हैं अल्लाह ताला? माफ़ कर देते हैं और बहुत से गुनाहों की सज़ा को टाल देते हैं। यहाँ कुछ नहीं कहा जाता। बहुत से लोग हैं ना, दंदनाते फिरते हैं, वो बदमाशियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें यहाँ फ्री हैंड दे रखा है। जिस पर चाहे अन्याय करो, जिसका चाहे हक दबा लो, जिसकी चाहे गर्दन दबोच लो, उसे नहीं कहा जा रहा है। उन सब का हिसाब किताब चुकता करने के लिए एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। अभी अल्लाह सज़ा नहीं देते। तो कुछ गुनाह को तो अल्लाह यूं ही माफ़ कर देते हैं और कुछ गुनाह की सज़ा को अल्लाह टाल देते हैं। लेकिन नौजवानों याद रखो, अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, इनका दिल दुखाता है, तो ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह न तो इस गुनाह को माफ़ करते हैं और न इसकी सज़ा को टालते हैं, बल्कि अल्लाह ताला मरने से पहले पहले दुनिया के सामने उसे नमूने इबरत बना देते हैं। आप देख लीजिए, ये लोग जो बुढ़ापे में अपने नौजवान औलाद से परेशान हैं, अपनी बहुओं से परेशान हैं, आप जरा इनकी कुंडली निकालिए, पता चलेगा 20 साल पहले, 25 साल पहले इस जालिम ने भी अपने बाप को बहुत सताया था, अपनी माँ को तकलीफ दी थी, इसलिए मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसका ये हश्र कर दिया। इसलिए चाहे कितनी ही खराब हालत आ जाए और नामुसाइद हालात आ जाएं, लेकिन कभी भी अपने बाप को और अपनी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करता है, मरने से पहले पहले इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये सब लोग जानते हैं कि माँ बाप का एक हक है और ये हदीस पाक है, कुरान करीम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जैसे औलाद पर
माँ बाप का हक है, ऐसे ही माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक हैं। मैं असल इसको समझाना चाह रहा हूं, ये बात बताना चाहता हूं। हर बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के सिलसिले में, हर माँ की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के सिलसिले में, लेकिन माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। माँ का किरदार बच्चों की तालीम और तरबियत में बहुत अहम है। याद रखिए, अगर माँ नेक होती है, अल्लाह से डरने वाली होती है, पर्दे का एहतमाम करती है, हराम ग़िज़ा से अपने आप को बचाती है, वो अल्लाह अल्लाह करती है, हर वक्त मोबाइल का स्क्रीन पर उसकी उंगलियां नहीं होती, वो फिल्में नहीं देखती, वो गलत बयानी से काम नहीं लेती, हर वक्त सास और ननद से झगड़े नहीं करती है, नमाज का एहतमाम करती है, तो उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेता है, उसकी गोद में जो बच्चे पलते और बढ़ते हैं, वो औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनते हैं, वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बनते हैं, वो साबिर कलियरी बनते हैं, वो मौलाना इलियास कांदलवी बनते हैं, वो कारी फतेह मोहम्मद साहब बनते हैं। लेकिन अगर माँ का किरदार सही नहीं होता, बिला वजह भी अगर उसे शॉपिंग के लिए जाना है, उसके दुपट्टे और उसकी ओढ़नी न जाने कहां गायब हो जाती है, बगैर पर्दे के अपने घर से निकलती है, जायज और नाजायज की कोई तमीज नहीं है। जब देखो घर का काम काज किसी तरह जबरदस्ती निपटाया और जैसे ही टाइम मिला फौरन अपने बेडरूम में जाती है और मोबाइल पर उसकी जो उंगलियां हैं बहुत तेजी के साथ चलने लगती हैं, उसी में उसकी रात जा रही है, उसी में उसका वक्त कट रहा है, और इस तरह गालम गुलूच की कैफियत रहती है। हर वक्त अपने शौहर से बात बात पर रूठ जाना और न जाने कैसी कैसी हरकतें करना। अगर ये बात होती है, उसको दीन का लिहाज नहीं, शरीयत का लिहाज नहीं, कुरान करीम का एहतमाम नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, तो उसकी कोख से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो शैतान तो होते हैं, आमतौर से अच्छे इंसान नहीं होते। इसलिए माँ को अपने किरदार को समझना चाहिए। देखिए, ये जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, ये यूं ही नहीं बन गए, सिर्फ मदरसे में आकर पढ़ने की वजह से अल्लाह के वली नहीं बन गए, बल्कि इस मदरसे से पहले पहले इनके लिए जो अहम मदरसा है, जिसे माँ की गोद कहा जाता है, वहां उनकी अच्छी तरबियत हुई, वहां उन्हें अच्छी तालीम दी गई। इमाम बुखारी अलैहि रहमा इतने बड़े मुहद्दिस, जिनकी किताब कुरान करीम के बाद सबसे सही और सबसे अजमत वाली किताब है, वो क्या थे? वो छोटे से नाबीना बच्चे थे, वो अपनी आंख से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी माँ बड़ी वलिया थी, हर वक्त अल्लाह को याद करती रहती थी, अपने बेटे के लिए सदका और खैरात किया करती थी, नमाजें पढ़ा करती थी, रात को भी नींद नहीं आया करती थी, और रात को उठ उठ कर तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने मुसल्ले को अपने आंसुओं से भिगा दिया करती थी। एक दिन ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, नमाज पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों इतनी रोती रहती हो, क्यों परेशान हो? वो कहने लगी, मेरा ये बेटा मोहम्मद, इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद है, इसकी आंखों में रोशनी नहीं, ये नाबीना है, इसलिए मुझे अपने बच्चे को देखा नहीं जाता, उसी के लिए मैं तड़पती हूँ। हजरत ने ख्वाब में ही अपना हाथ उनके चेहरे पर फेर दिया, जैसे ही आंख खुली अपने बच्चे को जगाया, मोहम्मद मोहम्मद। जब बेटा उठा है तो माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि अम्मी जान, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अल्लाह ने उनकी आंख वापस कर दी थी, एक माँ की नेकी की वजह से, माँ की तड़प की वजह से, उसकी नमाज की वजह से। इसलिए माँ का किरदार भी बच्चों की तरबियत में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी तरह बाप का है, इसलिए माँ बाप को यह समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए संजीदा होना पड़ेगा और उसके लिए फिक्र करनी पड़ेगी। माशाल्लाह आप हजरात के पास बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अच्छा माहौल है, अच्छा निज़ाम है, अच्छा मकतब है, अच्छा मदरसा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को तजवीद की रियायत के साथ कुरान करीम की तालीम दी जाती है। हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ती हैं
वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ती हैं। ये पूरा ख़ानदान कुरान करीम की खिदमत के लिए वक्फ है। आपको अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है, आपको इसकी कदर करनी है। अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे फ़ायदा उठा सकें, इसकी फिक्र करनी है और इसका माहौल बनाना है। देखिए, बच्चों की दीनदारी बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हमने अपने बच्चे को अच्छा कारोबारी बना दिया, अच्छी से अच्छी डिग्री दिला दी, उसकी भी ज़रूरत है। हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, अच्छे लॉयर भी चाहिए और अच्छे इंजीनियर भी चाहिए, सबकी ज़रूरत है। लेकिन इन सब से बढ़कर हमारी जो ज़रूरत है वो है दीन की ज़रूरत, ईमान की ज़रूरत, शरीयत को समझने की ज़रूरत। वरना याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखलाया, मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, नमाज का तरीका उसे नहीं बतलाया, हमारा लाडला बहुत बड़ा कारोबारी बन गया, हमारा लाडला बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली उसने, लेकिन एक न एक दिन तो इस दुनिया से जाना है। अरे जाना है ना हर एक को, किसी को तो यहाँ हमेशा रहना नहीं है। जिस वक्त हमारा जनाजा उठ रहा है और नमाजे जनाजा के लिए सफ़ें लगा दी गई हैं, हमारा लाडला भी सफ में खड़ा है, लेकिन हमारे उस लाडले को, हमारे उस फर्जंद को, जिसके लिए हमने पूरी दुनिया तज दी है, जिसके लिए अच्छी खासी हमने प्रॉपर्टी बना दी है और बैंक बैलेंस छोड़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन उस लाडले को यही पता नहीं है कि अब्बा जान की नमाजे जनाजे में कौन सी दुआ पढ़नी है, अब्बा जान को क्या पढ़कर कब्र में उतारना है। तो जाहिर है कि ऐसी औलाद से क्या फायदा। जो औलाद आपको मरने के बाद दीन और शरीयत के मुताबिक आपको कब्र तक न पहुंचा सके, ऐसी औलाद हमारे किस काम की है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को बाकिरदार बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ, उन्हें मोहब्बत सिखलाओ, बड़ों का एहतराम करना सिखलाओ। यही तालीम इन मदरसों में दी जाती है और इन मदरसों में मोहब्बत सिखलाई जाती है, अखलाक सिखलाए जाते हैं, बच्चों के तई तरबियत की फिक्र की जाती है। और याद रखिए, बच्चों का ये जो हक शुरू होता है माँ बाप पर, ये उसी वक्त से शुरू होता है जब ये बच्चे अभी पैदा नहीं हुए। बाप की यह जिम्मेदारी है कि जब उसे रिश्ता करना है तो वो अपने लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करे जिसमें दीनदारी हो, जिसमें तकवा हो, जिसमें अल्लाह का खौफ हो। क्यों? ताकि आइंदा उसकी गोद से में जो बच्चा पले और बढ़े, उसकी कोख से जो बच्चा जन्म ले, वो भी अच्छा इंसान हो। इसलिए कि अगर माँ बाकिरदार होगी, अगर माँ दीनदार होगी, तो उसकी गोद से बच्चा भी दीनदार पैदा होगा। इसलिए बाप का यह हक है, यानी बाप पर बच्चे का यह हक है कि वो अपने लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करे जिसमें दीनदारी हो। लेकिन हमारा और आपका मसला ये है कि हम लोग और दूसरे मौके पर तो शरीयत का कुछ ख्याल भी रखते हैं, मसले मसाइल भी पूछ लेते हैं, लेकिन ख़ासकर जब रिश्ते का मसला आता है और निकाह का मसला आता है, उस वक्त हम सबसे पहले शरीयत को फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। यानी हम लोग दूसरी चीज़ों को तो इबादत समझते हैं, निकाह को इबादत ही नहीं समझते। अरे यही सूरत हाल है ना भाई। अगर नमाज में गलती हो गई, हालांकि 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर नमाज में गलती हो गई, ज़ोहर की नमाज छूट गई थी, तीसरी रकात में हमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए थी ना, उसमें सूरत तो नहीं मिलाना था, लेकिन गलती से हमने सूरत मिला दी, तो अब हम क्या करते हैं? मुफ्ती साहब को फ़ोन करते हैं ना कि हमारी नमाज हुई या नहीं, सजदा सहव करना ज़रूरी था या नहीं था। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? हालांकि हमारी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, रमज़ान का महीना है, हम आज से नहीं 50 साल से रोज़े रखते हैं, लेकिन बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा खून टेस्ट होगा, हम फ़ौरन मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाते हैं कि ये बतलाइए क्या रोज़े की हालत में मैं अपने ब्लड की जांच करवा सकता हूँ, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा? मुफ्ती साहब बताते कि नहीं, इससे रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपने खून की जांच करा सकते हैं। अरे हम पूछते हैं ना, क्यों पूछते हैं? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि नमाज इबादत, रोज़ा इबादत है। इसके मसाइल मौलाना ही बतलाएंगे, मुफ्ती साहब ही बतलाएंगे, लेकिन इतने बड़े मजमे में कोई बतलाए कि निकाह के बारे में हमने आज तक किसी मौलाना या मुफ्ती से राब्ता किया? शरीयत का हुक्म हमने मालूम करने की कोशिश की
कि हमारे घर में एक बच्ची का निकाह है, एक बच्चे का निकाह है, उसके बारे में शरीयत की क्या हिदायत है। बारात में हमने ये सिस्टम बनाया है, बच्ची का निकाह है, हमने खाने का ये निज़ाम बनाया है, क्या शरीयत में उसकी इजाज़त है या नहीं? हमने इसके बारे में सोचा या गौर किया? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो निकाह हो रहे हैं वो बिरादरी की परंपराओं पर हो रहे हैं। गांव में और समाज में जो रिवाज चला आ रहा है उसके मुताबिक शादियां हो रही हैं। हमने शरीयत को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है। याद रखिए, जैसे रोजा इबादत है, नमाज इबादत है, ऐसे ही निकाह भी इबादत है। हमें यह समझना चाहिए, निकाह की मजलिस भी इबादत की मजलिस है। बल्कि निकाह तो ऐसी इबादत है कि रोजा और नमाज इसका सिलसिला सिर्फ दुनिया तक है। भाई मरने के बाद हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम रोजे रखो, भूखे रहो, अरे नहीं कहा जाएगा ना। लेकिन ये निकाह एक ऐसी इबादत है कि यहाँ से जाने के बाद भी आखिरत में भी इसका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम रोजा और नमाज में बहुत से उसूल की पाबंदी करते हैं और निकाह के मौके पर बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं। निकाह हो रहा है, घर में शादी है, और धड़ल्ले से कितने अहमक और कितने बेवकूफ हमारे समाज के नौजवान आज भी ऐसे हैं कि उनके घर में निकाह है और उनका निकाह हो रहा है, इबादत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ घर में डीजे भी बजाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, हमारे घर की इज्जत ये नीलाम हो रही है और हमें इसकी परवाह भी नहीं होती। अजीब व गरीब बात है। क्या हम जब रोजा रखते हैं तो मस्जिद में जाकर पटाखे फोड़ते हैं? जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उस वक्त नाच गाना करते हैं? फिर निकाह जो इबादत है, इसी इबादत के मौके पर ऐसी हरकतें क्यों होती है? हम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते? इसलिए हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना। लोगों याद रखो, सबसे अच्छा और कामयाब निकाह कौन सा है? वो नहीं जिसमें बारात की गाड़ियों की लाइन यहां से लेकर कांदला तक लग जाए और जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को मदऊ किया जाए, सबको दावत दी जाए, उसमें विधायक जी भी हों, प्रशासन के लोग भी हों, फुला भी हों और फुला भी हों। ये नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नहीं, कामयाब निकाह, खैर और बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम बजट में कर लिया जाए। ऐसरुहु मऊना, जिसमें कम से कम खर्च हो, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बरकत की पेशिनगोई फरमाई है। लेकिन हम इसको निकाह ही नहीं समझते, हम इसको शादी ही नहीं समझते, जब तक हमारे जज्बात की तस्कीन न हो जाए। इसलिए हमें देखना चाहिए, हमें अपना जज्बा और नुक्ते नज़र तब्दील करने की ज़रूरत है। देखो, सिर्फ नाच गाने में ही मज़ा नहीं है, पटाखे में ही मज़ा नहीं है, थरकने में ही मज़ा नहीं है, सुन्नत पर अमल करने में भी अल्लाह ने बड़ा मज़ा रखा है। अरे हदीस पाक में है कि अल्लाह के हुक्मों को जो लोग पूरा करते हैं अल्लाह उन्हें इबादत की लज्जत अता करते हैं। इसलिए बहुत सारे निकाह ऐसे हो चुके, अहद कीजिए कि आइंदा एक निकाह इंशाअल्लाह हमारे घर में सुन्नत के मुताबिक होगा। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, शरीयत के मुताबिक निकाह होगा। और उसमें ये जो अभी जहेज की खुराफात है, और इस खुराफात की वजह से हमारे यहाँ शादी का मरहला इतना मुश्किल हो गया है, उससे हम भी बचेंगे, हम अपनी नस्लों को बचाएंगे। याद रखिए, ये जो जहेज के नाम पर जो कुछ वसूल किया जाता है या ऐसा माहौल बनाया जाता है, प्रेशर और दबाव की कोशिश की जाती है, आप जहेज के नाम पर जो कुछ भी वसूल कर रहे हैं, आप समझ लीजिए वो क्या है। ये और वो माल जो आप किसी के गर्दन पर बंदूक रखकर उससे अगर पैसे निकलवाते हैं, किसी की दुकान में अगर आप डाका जरी करते हैं, अगर किसी के घर से उसका माल चुराते हैं, वो माल और ये माल जो आपने किसी पर प्रेशर और दबाव बनाकर हासिल करने की कोशिश की है, दोनों ही माल बराबर है। वो भी नाजायज, ये भी नाजायज। हदीस पाक में साफ है कि इंसान के लिए दूसरे का माल सिर्फ वही जायज है जो उसकी रजा और रगबत के साथ हो।
आपने जबरदस्ती ऐसा माहौल बना दिया है, रस्म और रिवाज की वजह से वो आदमी मजबूर है, वरना उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, या ये कि अगर बगैर जहेज के चली गई तो उसको घर में ताने सुनने पड़ेंगे। इस तरह आप माहौल बनाकर और प्रेशर और दबाव बनाकर जो माल हासिल कर रहे हैं, उस माल का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल, फिर क्या करेंगे? तो उसका मसला तो बताना पड़ेगा कि उस माल को करना क्या है। 10 साल हो गए आपको, 20 साल हो गए, अब उस माल का करें तो क्या करें? एक रास्ता तो यह है कि मदरसे में लाकर जमा कर दे। लो भाई, ये सही पैसा नहीं था, हमने जबरदस्ती ले लिया था, ये लो, ताकि आखिरत के अजाब से बच जाएं। एक रास्ता यह है कि हम गरीबों पर लुटा दें, सदका और खैरात कर दें। नहीं, आप इस मसले को याद रखिए। आप मदरसे में उस पैसे को देकर या गरीबों पर लुटाकर आखिरत के आजाब से नहीं बच सकते। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो जहेज का माल आ रहा है घर में, जबरदस्ती का माल और किसी का नाहक हासिल किया हुआ माल, इस माल को आप मदरसे में देकर भी आखिरत से अपनी गर्दन नहीं बचा सकते हैं। सदका और खैरात करके भी, लुटा कर भी अपनी जान नहीं बचा सकते। उसके लिए तो वही एक तरीका है कि जिससे और जहां से आपने ये माल हासिल किया है उसकी खुशामद कीजिए और उसी को, इस माल को जाकर लौटाइए। यही एक रास्ता है। वरना मदरसे में आप दे दें, मस्जिद में दे दें, आप पर जो अजाब है वो अजाब का वबाल रहेगा। इस मसले को समझने की जरूरत है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए। हलाल माल हमारे घर में आए, इसकी फिक्र करनी चाहिए। और जो आदमी जिस तरह चाहता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोलते हैं। तो इसलिए शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह का माहौल बनाइए। अल्लाह ने दीन पर अमल करने में भी बड़ा मजा रखा है। भाई रात को लोग सोते हैं ना, अरे सोते हैं ना रात को 2 बजे, अरे मजा आता है ना। और बहुत से लोगों को सोने से ज्यादा मोबाइल चलाने में मजा आता है। 12 बजे के बाद भी मोबाइल चलाते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सोने में मजा नहीं है। आप रात को 2 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, वुजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने आंसू बहाइए। देखिए कितना मजा आता है, कितना लुत्फ आता है। आप सोचेंगे कि लोग अजीबो गरीब हैं, इतना अच्छा लुत्फ छोड़कर वो सो रहे हैं। इसलिए दीन पर अमल करने में भी अल्लाह ने बड़ा मजा रखा है। एक मर्तबा अमल करके तो देखिए, कुरान के वादों पर यकीन करके देखिए। सबसे ज्यादा खैर और बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आप इस रिवायत पर अमल करके देखिए। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अरे अमल करेंगे। ये जो नौजवान है, इन सब की तो शादियां नहीं हुई होगी ना। अरे ये जो दोनों तीनों हंस रहे हैं, हो गई किसी की शादी? अरे किसी की नहीं हुई है ना। तो इनको ये आहद करना पड़ेगा कि हमारा निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा। आहद करते हो इंशाअल्लाह? जहेज के नाम पर हमारे यहाँ कुछ नहीं आएगा, इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाएगा। अरे है ना कोशिश? माशाअल्लाह देखिए, ये नौजवान आहद कर रहे हैं और सोच रहे हैं। ये भी हैं, इन सब का भी निकाह नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है ना निकाह, करना तो है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अच्छा रिश्ता अता करे। लेकिन ये सोच के चलो, आहद करके चलो कि इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। ठीक है? देखिए माशाअल्लाह, जिनको निकाह करना है वो सब तैयार हैं। लेकिन मसला हमारे इन बच्चों का नहीं है। ये तो सीधे साधे नौजवान बच्चे हैं। ये तो वैसे भी सुधर जाएंगे। तकरीर से अगर नहीं सुधरे, इन्हें एक आध चिल्ला लगवा दीजिए, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा, सब सुधर के आ जाएंगे। मसला इन बच्चों का नहीं है, मसला इनके गार्जियन का है, मसला इनके दादा जान का है, इनकी दादी का है, इनकी माओ का मसला है। वो ये कहते कि अच्छा ऐसा कैसे, बारात नहीं जाएगी, खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, ये कैसे होगा, गांव में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमने पूरे गांव का खाया है, पूरे गांव की बारात में गए और हम अपने पोते की शादी में बारात नहीं ले जाएंगे। इस तरह ये जो नौजवानों के इरादे के सिलसिले में इनके जो गार्जियन हैं वो रोड़े अटकाते हैं, उनको आहत करना पड़ेगा। इनके जो गार्जियन हैं
इनके जो दादा हैं, इनके जो चचा हैं, इनके जो अब्बा हैं, इनकी माओं को, इनकी नानियों को, इनकी दादियों को इनका ताउन करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, इंशाअल्लाह हमारे घर में जो निकाह होगा वो सुन्नत के मुताबिक होगा, शरीयत के मुताबिक होगा। आप हजरात अहद करते हैं इंशाअल्लाह? भाई असल आप हजरात को करना, आप हजरात करते हैं। इन बच्चों की तो वैसे भी कुछ चलती वलती नहीं है, असल तो आपको करना है। आप जैसा चाहेंगे वैसा माहौल बन जाएगा, हमारी माएँ जिस तरह चाहेंगी उस तरह का माहौल बनेगा। खुराफात से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका कितना अच्छा असर पड़ता है। और याद रखिए, माँ बाप की नेकी का असर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। भाई बच्चों को नेक बनाना है ना, उसकी फिक्र करनी है, लेकिन उसके लिए दो काम हमारे उलमा ने बतलाए हैं, दो काम हमें जरूर करने हैं अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है। एक काम तो ये करना है कि हमें इसकी फिक्र करनी है कि हमारे बच्चों के पेट में जो लुकमा जाए, जो ग़िज़ा जाए, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो। याद रखिए, अगर हराम माल से बच्चों की परवरिश होती है, सूद और शुबे वाले पैसे से उनका जिस्म बनता है, उनका खून बनता है, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी आमदनी के ज़राए को देखिए, पैसा कहाँ से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बैंक से बिला वजह लोन ले लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियां करवा रखी हैं, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है और इस तरह हराम माल, नाजायज पैसा, गलत पैसा, सूद का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा हमारे घर में आ रहा है और हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है। याद रखिए, ये सूद बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ कहा, अहल्लल्लाहुल बै' व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कारोबार और बिजनेस की इजाजत दी है, अल्लाह ने सूद को बिल्कुल बैन कर दिया है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस पर सिग्नेचर करता है, हदीस पाक में है, इन सब पर अल्लाह की लानत होती है। ये सब मुजरिम है। लेकिन अब ये सूद की वबा हमारे बेडरूम तक पहुंच रही है। बहुत से गांव देहात के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं कि वहां ये कंपनियां जाती हैं और सिर्फ माँ और बहनों के नाम पर सूदी कर्जे देती है और उनके शौहरों की गैरत मर जाती है, उनके गार्जियन की गैरत मर जाती है और इस तरह हमारी माओ और बहनों के नाम पर यह हराम माल हमारे घरों में आता है और हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा आंख खोल कर रखने की जरूरत है, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। चाहे हम रूखा सूखा खाएंगे, चाहे हम मामूली कपड़ा पहनेंगे, लेकिन हराम माल, हराम पैसा अपने घर में नहीं आने देंगे, इसकी फिक्र करनी है। भाई सब लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अपने बच्चों पर भी रहम करना चाहिए। क्या आपको अपने बच्चों पर दया नहीं है? बच्चों पर तरस नहीं आता? अगर आप हराम माल से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो ये आप बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि अभी से आप इनको छोड़ रहे हैं कि आइंदा बड़े होकर ये डाकू बने, बड़े होकर ये क्रिमिनल बने, बड़े होकर ये मुजरिम बने। इसलिए कि हराम माल से अगर उनके जिस्म का खून बना है तो आइंदा बड़े होकर ये हलाल नहीं बल्कि हराम काम ही करेंगे, उसी के रास्ते पर जाएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों पर रहम कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाइए और उनको जो ग़िज़ा दीजिए वो ग़िज़ा हलाल हो, पाकीज़ा हो, इसकी फिक्र कीजिए। देखिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये सवाल तो बाद में करेंगे कि तुमने पैसा खर्च कहाँ किया, ये सवाल बाद में होगा। उससे पहले ये सवाल होगा कि तुम्हारे पास ये पैसा आया कहाँ से। अरे क्या सवाल होगा? आया कहाँ से? इसलिए देखिए कि जायज़ तरीका है या नाजायज़ तरीका है। तो एक काम तो ये करना है कि बच्चों के पेट में हलाल ग़िज़ा जाए, इसकी फिक्र करनी है। करेंगे फिक्र इंशाअल्लाह। दूसरा काम ये करना है, अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है, कि देखिए माँ बाप की नेकी का असर बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी नेक बने। अगर माँ बाप नेक होते हैं तो अल्लाह उनके बच्चों को आबाद रखते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को ज़िंदा रखते हैं, अल्लाह उन्हें ज़ाय और बर्बाद नहीं होने देते। इसलिए हम अपने लिए न सही, कम अज कम अपने लाडलों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने नवासे और नवासियों के लिए
गुनाहों को छोड़ दें, नमाज का एहतमाम करें, किसी का कर्ज ले रखा है उसकी अदायगी की फिक्र करें, हम झूठ न भूलें, हम किसी की गीबत न करें, हम किसी का हक न मारें। इसलिए कि अगर हमारे अंदर नेकी होगी तो उसकी बरकत से अल्लाह हमारी नस्लों को आबाद रखेंगे, हमारे बच्चों को फलता और फूलता रखेंगे, हमारे घर को अल्लाह आसेब से, जादू टोने से और शहर के असरात से महफूज रखेंगे अगर हम अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चों को नेक बनाने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम खुद नेक बन जाएं। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं तो मोबाइल पर फिल्में देखता हूं या वीडियो गेम खेलता हूं, जुआ और सट्टेबाजी का काम करता हूं। कब? जब बच्चे हमारे सो जाते हैं 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद रात में। या मैं नशा करता हूं लेकिन अपने गांव में नहीं करता, कभी कांदला जाना होता है, कभी दिल्ली जाना होता है, कभी पानीपत जाना होता है, तब करता हूं। इसलिए मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये उसकी भूल है। अगर बाप कोई पाप रात के अंधेरे में करता है या दिन के उजाले में करता है, उसका असर भी उसके बच्चों पर जरूर पड़ता है। इसलिए कम से कम अपने बच्चों की खैरखाई के लिए हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। बहरहाल मैं अब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके बच्चे यहाँ हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। कितने बच्चे हाफिज़ बने? 7 बच्चे जी, 7 हैं। 7 है ना? कितनों की दस्तारबंदी है? जी जी 7 बच्चों की। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बच्चियाँ मैं आखिरी भी बात हैं। कह के, और कितनी बच्चियाँ कितनी हैं? 4 बच्चियाँ, 4-5 बच्चे। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े नफ़ा का सौदा है। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं और मैं इन बच्चों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल तो इन हजरात का ही प्रोग्राम होना है, अभी आपको इस प्रोग्राम में जमे रहना है, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुफ़्फ़ाज़ को बड़ा ऊंचा मकाम अता किया है। इनके मकाम के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आखिरत में जब सब लोगों पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब लोग परेशानी में होंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इन हुफ़्फ़ाज़ को ये मौका अता करेंगे कि ये अपने घर वालों के लिए सिफारिश करें। हालांकि अल्लाह फैसला कर चुके होंगे उसके खानदान के कई मिंबर के लिए, जहन्नम का फैसला कर चुके होंगे, जहन्नम की दहकती हुई आग का फैसला कर चुके होंगे, लेकिन आप कुर्बान जाइए इन हुफ़्फ़ाज़ की आज़मत पर कि इन 7 हाफिज़ों में से कोई हाफिज़ आगे बढ़ेगा और अपने खुदा से कहेगा, खुदाया या आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है मेरे अल्लाह, ये तो मेरे दादा जान हैं, दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करते थे, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे खानदान के फलां बुजुर्ग हैं, अल्लाह आप इनको बख्श दीजिए। अल्लाह पाक जहन्नम का फैसला कर चुके हैं, लेकिन उस हाफिज़ कुरान की अजमत की वजह से, उसके रिक्वेस्ट की वजह से और उसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह पाक फिर से उसकी दादी के लिए, उसके दादा के लिए, उसकी नानी के लिए, उसके नाना के लिए, उसकी खाला के लिए, उसकी फूफी के लिए, उसके चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। लोगों, ये हैं वो आज़मत वाले, चाहे हम इनकी आज़मत को यहाँ जाने ना जाने, लेकिन अल्लाह ने आखिरत में इन्हें बड़ा अनमोल बनाया है। ऐसे अनमोल हैं, दुनिया की किसी दौलत से इन्हें तौला नहीं जा सकता। आप इनको पाउंड से नहीं तौल सकते, डॉलर से नहीं तौल सकते, इसलिए कि इनकी कीमत मार्केट में लगाई नहीं जा सकती। ये वो करेंसी है जब दुनिया के सारे सिक्के फेल हो जाएंगे और सारे नोट फेल हो जाएंगे, उस वक्त आखिरत में ये करेंसी काम आएगी और आपको जन्नत में ले जाएगी ये करेंसी। इसलिए आप इनको आज़मत की निगाह से देखिए, मोहब्बत की निगाह से देखिए, आप इन्हें अपने सीने से लगाइए। यकीनन हमारे ये अजीज़ हुफ़्फ़ाज़ काबिल मुबारकबाद हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ी सआदत अता की है। इसी तरह उनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं, उनकी वालदा काबिल मुबारकबाद हैं, उनके दादा दादी काबिल मुबारकबाद हैं। जिस ख़ानदान में अल्लाह ने ये सआदत अता की है, यकीनन उस ख़ानदान की कोई नेकी और कोई अच्छाई अल्लाह को पसंद आ गई होगी। हो सकता है कि उसके दादा मरहूम जो इस दुनिया से चल बसे, वो अपनी जिंदगी में चाहे अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव के इमाम साहब का हमेशा एहतराम करते थे, उलमा का एहतराम करते थे, बुजुर्गों का ख्याल रखा करते थे। उसकी बरकत से अल्लाह ने उस खानदान में एक हाफिज कुरान को पैदा कर दिया। तो बच्चे के वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। इसी तरह मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, मदरसे के जो असातिज़ा हैं, जाहिर है ये बड़ी मेहनत करते हैं इन बच्चों पर। ये जो जितने प्रोग्राम हुए,
आप अपने बच्चों को कभी कलमा सिखलाते होंगे, आपको पता चल जाता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये पूरी पूरी लंबी लंबी तकरीरें याद करा रहे हैं बच्चों को, लंबी लंबी नज़में याद करा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मुकालमा आपके सामने पेश हो रहा है और ज़बानी बच्चे पेश कर रहे हैं। पूरा पूरा कुरान करीम उनके सीनों में महफूज है। आप चंद आयत याद करके देखिए, पता चलेगा उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पूरा पूरा कुरान इनके सीने में महफूज हो गया है। ऐसे ही नहीं हुआ है, यह असातिज़ा की मेहनत है, यहाँ के बुजुर्गों की मेहनत है। इन्होंने इन्हें संवारा है, इन्हें बनाया है, रात दिन इनके पीछे एक कर दिया है, इन्हें डांटा है, इन्हें अपना समझा है, तब जाकर वो इस काबिल हुए हैं कि आज उलमा के हाथों इनके सरों पर दस्तार सजाई जा रही है। इसलिए इनके वालिदैन से ज्यादा इनके असातिज़ा और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। और उसके अलावा आप सभी हजरात जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हुए, और आपको बैठे रहना है इंशाअल्लाह, अभी प्रोग्राम चलेगा, बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह। आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आप हजरात के ताउन से, आपकी मोहब्बत से, आपकी गाढ़ी कमाई से ये मदरसा चल रहा है और यहाँ हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं और दीन की सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, मदरसों के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, मज़ाहिर के साथ, दावत व तबलीग के साथ, जमीयत उलमा हिंद के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, खानकाहों के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। इसलिए कि फितनों के इस ज़माने में जो सबसे अहम मसला है वो मसला ईमान की हिफाजत का है, अपने ईमान की हिफाजत का भी और नस्लों के ईमान की हिफाजत का भी। और ईमान की हिफाजत के लिए हम उलमा के मोहताज हैं, कुरान करीम के मोहताज हैं, हदीस पाक के मोहताज हैं, इन मदरसों के मोहताज हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारा इन मदरसों के साथ ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक दें, आप हज़रात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।